और जलाने वाला हुसैन काड़े का लड़का, बड़ा वाला तौकीर, वसीम। उन लोग खुद जले अपने हाथ से और आरोप तौकीर के ऊपर डाले। और हमारा भांजा 2 बजे घर में ही मौजूद था। 2 बजे के बाद में कहीं नीचे उतरा नहीं है वो। ये हम लोग के पास पक्का 99% प्रूफ है। हम लोग के पास सीटी कैमरा है, 5 घंटे की वीडियो है। औरत है दोनों मियाँ बीवी, तो पेट्रोल बाहर से पेट्रोल डाले और बाहर से कड़ी लगा दिए। जब बाहर से कड़ी लगी थी तो उसको फरीन को कैसे दिखा के तौकीर आया था, बाहर से पेट्रोल डाल के गया तौकीर। बाहर से कड़ी लगा के आग ही लगा दिया। अब बाहर से अगर डालेगा पेट्रोल तो पूरा दरवाजा जलेगा, घर की और चीजें जलेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है कुरैश नगर में, जिसे कसाईवाड़े के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली रात को यहाँ पर एक हादसा पेश आया। एक घर में मियाँ बीवी को जलाने की कोशिश की गई। जी हाँ, आप लोगों के सामने यही कहानी है कि एक घर में मियाँ बीवी को जलाने की कोशिश की गई, मगर जब इस मामले की हमने छानबीन की, जिस बच्चे पर आरोप है उसके घर वालों से बात की, तो मामला कुछ और ही नज़र आया। क्या है सारी बात, क्या बात बताई उन्होंने, क्या सच्चाई बताई, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। बात यह है कि तौकीर मेरा भांजा है और ये फरीन का ये बोलना है कि तौकीर आया और पेट्रोल डाल के मेरे को जलाया। तौकीर अगर पेट्रोल डालता है तो पूरी तरीके से वो जलेगी ना, कि खाली हाथ जलेंगे। अब बाहर से अगर डालेगा पेट्रोल तो पूरा दरवाजा जलेगा, घर की और चीजें जलेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़े से हाथ खाली उसके जले। और इनका दोनों का, मर्द का औरत का 4 दिन से लफड़ा चालू था। उसके आदमी ने दूसरे आदमी के साथ औरत को पकड़ा, उसके भाइयों ने भी उसको मारे, मोहल्ले वालों का भी बोलना है, मगर कोई इनका सामना नहीं करता है। मसला ये है, इनके दिमाग में कल ये बैठी कि 3 महीने पहले हमारे छोटे वाले भांजे से बहनोई से लफड़ा हुआ था, तो केस कबाड़े हुए थे। अब इन्होंने वाक़े देख के बड़े वाले भांजे को हमारे फंसाए। अब बड़ा वाला भांजा मेरा 2 बजे घर पे था, 1:50 पे घर पे चढ़ा। पुलिस आई है तो 5 बजे पुलिस नहीं उतारी उसको, नीचे पुलिस लेके गई है। पूरा दिन यही मसला चला, इंक्वायरी होते होते उस पे केस हो गया। ये लोग हमेशा लड़ते हैं हर किसी से धांधली करते हैं। उनका राहिल है लड़का, बेवड़ा सेवड़ा चरस गांजा सब पीता है। मेरे बहनों की दुकान पे आता है, ये मांगता है फ्री में, वो मांगता है, वो नहीं देते तो गाली गलौज करके झगड़े लफड़े करता है। उस तारीख से मेरा बहनोई भी दुकान पे बैठना बंद कर दिया। छोटा वाला भांजा भी मेरा कपड़े की दुकान में नौकरी कर रहा है। अपना खुद का कारोबार इनके डर के मारे छोड़ के दूसरे जगह काम कर रहे हैं। इनकी यही धांधली रहती है। 5 लाख की मांग करे, हम नहीं देंगे। इन्होंने ये मसला फिर उठाए। हमको कुछ नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए हमारे तौकीर के लिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इससे पहले भी हम लोग ने इन लोग के ऊपर अर्जी दाखिल करे थे और ये हम लोग को 17 तारीख को उनके खिलाफ ये MC दाखिल करके दी। इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ले में उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। पुलिस उसके दामाद को उठाए, उसके आदमी को उठाए और उससे कार्रवाई करे। पुलिस से हमारी दरखास्त है, पुलिस उसके दामाद से पूछे कि ये हादसा घर में कैसे हुआ और किस वक्त हुआ। उस वक्त घर में दोनों के पास मोबाइल मौजूद था। उन लोग चाहते तो किसको भी इन्फॉर्म करते, उन लोग इन्फॉर्म नहीं करे। उन लोग ने दरवाजा ठोके और अंगार अंदर से लगी थी, अंगार बाहर से नहीं लगी थी। और जो वहाँ पे मौजूद था, जिसने कड़ी खोला, उनको भी बुलाया जाए और उनसे पूछे कि किसी ने तौकीर को वहाँ मौजूद देखा है कि नहीं देखा है। और पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही आगे। पुलिस जो है आज जो है फॉरेंसिक टीम आई थी, कुछ वहाँ पे जो है सब इश्यूज। उसके बाजू में भी सीटी कैमरा है, मगर उन लोग सीटी कैमरा देने से साफ मना कर दिए। बोले हमारी मशीन 2 महीने से खराब है। पुलिस को उन लोग इतनी इत्तिला दिए, पुलिस आई थी, पुलिस को ऑपरेट करी, सब पूछी, मोहल्ले से जायजा ली पुलिस ने, पुलिस गई। और उन लोग का आरोप यही है, उन लोग ऐसी फंसाते और पैसे की मांग करते कि हम लोग सेटलमेंट करेंगे, कोर्ट में से केस निकालेंगे। और हम लोग ने बोले हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने मियाँ बीवी का मसला था उन लोग का, उन लोग खुद जले अपने हाथ से और आरोप तौकीर के ऊपर डाले।
और हमारा भांजा 2 बजे घर में ही मौजूद था। 2 बजे के बाद में कहीं नीचे उतरा नहीं है वो। ये हम लोग के पास पक्का 99% प्रूफ है। हम लोग के पास सीटी कैमरा है, 5 घंटे की वीडियो है। हम लोग कोर्ट में कल प्रूफ पेश करेंगे, वो भी अपने विटनेस पेश करे और अपने गवाह पेश करे कि तौकीर को वहाँ पे कौन देखा है। और ये आरोप इन लोग का दूसरी बार हमारे ऊपर लगाया गया। इससे पहले भी उन लोग अपने हाथ से सर फोड़ के हम लोग के ऊपर 224 कलम फिट करा चुके हैं। और अब ये फिर उन लोग बोल रहे हैं उन लोग को अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। पैसा उन लोग के लिए बहुत प्यारा है, पैसे के खातिर वो अपनी जान भी नहीं देख रहे। पुलिस इस पे कार्रवाई करे। और सब में बड़ी बात यह है कि उन लोग का पैसा और धंधा यही बन गया है, पब्लिक को फंसाते। इससे पहले भी उन लोग जो फ्लैट में मौजूद है ना, एक बिल्डर से उन लोग ने फ्लैट लिए, लड़का गिर गया था ना, तो बिल्डर से उन लोग मांग करके फ्लैट लिए। उन लोग का कारोबार और धंधा यही है। पुलिस इन लोग की छानबीन अच्छे से निकाले। डालने के लिए जब बाहर से कड़ी लगी थी तो उसको फरीन को कैसे दिखा के तौकीर आया था, बाहर से पेट्रोल डाल के गया तौकीर। हाँ, वो आरिफ बोल रहा है कि बाहर से कड़ी लगी थी, कड़ी मैं खोला, मैं इसके मामू लोग को आवाज दिया, तो तौकीर को कौन देखा वहाँ पर? तौकीर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो कौन देखा है वहाँ पे तौकीर को? जब कड़ी तू खोला, मामू को तू बुलाया, उसके मामू को आवाज देके, तो तौकीर तो वहाँ पर था नहीं, तौकीर को कौन देखा है? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। मेरे भांजे को बेगुनाह में फंसाया गया है। हाँ बोलिए ना। और प्लस अब वो अगर घर में कुछ हादसा करते हैं या फांसी लेते हैं या कुछ लेते हैं तो उसके जिम्मेदार हमको ठहराएंगे, तो हमारा इंसाफ कहाँ होगा? क्या वजह थी? बस हम लोग की यही इत्तला है कि हमको भी इंसाफ चाहिए, हम भी इंसाफ मांग रहे हैं। उससे पूछा मोहल्ले में वहाँ पर किसने आग लगाई, तो बोली पता नहीं किसने लगाई आग। उसके बाद में मैं किसको बताऊं, मेरे 100 दुश्मन है। आधा घंटे बाद एक सुनने में आती है कि तौकीर ने लगाई आग। तौकीर को भागते हुए किसने देखा? वहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले जग रहे थे, किसी ने नहीं देखा। मोहल्ले वाले? जी हाँ। तो पहले क्या बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? पूछा आग लगा दी, आग लगा दी, तो बोले किसने लगाई, तो बोले मेरे दुश्मन 100 हैं, मैं किसका नाम लूं, ये बात बोली। उसके बाद में फिर आधा घंटे बाद में जो कह दी उसको कह दी कि तौकीर आग लगा के। तो जब तौकीर को सब मोहल्ले वाले वहाँ जग रहे थे तो उन्होंने किसी ने नहीं देखा कि तौकीर आया यहाँ आग लगाने के लिए। तो इसने कैसे देख लिया कि तौकीर ही ने जलाई? घर में मियाँ बीवी सो रहे थे, घर में आग लगी, बाहर कुछ नहीं है, बिल्कुल घर में कुछ नहीं जला। बिल्कुल पुलिस आई सुबह, सबने इतला करी, किसी ने नहीं। पूछताछ की आप लोगों से? पूछताछ करी तो किसी ने कोई डर के मारे हुए उसके बोलता नहीं। दुकान पे भी यही कर रहा था। जब भी लड़ाई हुई थी तो सारी दुकान किराने की लट पलट कर दी थी। तो माफी मांगी अगले ने कि मेरी गलती हो गई, और वो फिर पुलिस में पहुंच गई सिर फाड़ के कि हमें मारा है। जब इसे आज 3 महीने हो गए, इस चीज को कितने फेरे थे, इन लोगों को परेशान कर चुकी है। पूरी 28 तारीख है आज, 28 तारीख को आज फिर उसने यही करा। तो 3 महीने से वो कर रही है और पैसे की मांग कर रही। कहाँ से गरीब आदमी पैसा दे? 5 लाख रुपए थोड़े हो जाए, कितने होंगे? कौन देगा 5 लाख रुपए? उसका यही कायदा है कि जिसको फंसाती है तो उससे पैसा मांगती है। बिल्डर से भी मकान छीन लिया, इधर से उधर कूद रहा था, उसका बच्चा गिरा बीच में, तो बिल्डर के ऊपर रख दिया। तो बिल्डर का क्या कसूर? जब तुम कूदोगे गिरोगे तो अपने आप मरोगे ना। तो उसका घर छीन के उसे बेचारे को भगा दिया।